गुरु बृहस्पति, देवराजेंद्र, देवी इंद्राणी और समस्त देवतागण, अत्यंत कष्टकारक समाचार है। कष्टकारक समाचार? ऐसी क्या अनहोनी हो गई वायुदेव? प्रजापति दक्ष के शाप के फलस्वरूप चंद्रदेव क्षयग्रस्त होकर निस्तेज हो गए हैं। उनके प्रकाश के अभाव में पृथ्वीलोक और नक्षत्र लोक में मलिनता छा गई है। वातावरण प्रदूषित होने लगा है और सृष्टि की व्यवस्था का संतुलन बिगड़ता जा रहा है देव। ये तो निसंदेह दुखद समाचार है वायुदेव। यदि शीघ्र इस समस्या के निराकरण हेतु कोई उपाय न किया गया तो चंद्रदेव सदा सदा के लिए निस्तेज हो जाएंगे। पुत्र चंद्र, पुत्र चंद्र। वही हुआ जिस बात का मुझे भय था। दक्ष के इस कठोर शाप के आगे हमारे सभी मंत्र, यज्ञ, हवन कोई प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। हम वो अभागे माता पिता हैं जिनकी आंखों के सामने उनके पुत्र को। नहीं, ऐसा मत कहिए स्वामी, ऐसा सोचे भी नहीं। माँ जननी होती है, उसमें सृजन की शक्ति होती है। वह अपनी संतान के लिए मृत्यु से भी संघर्ष कर सकती है। मैं भी अपने पुत्र का अनिष्ट नहीं होने दूंगी। परमपिता, क्या चंद्र सदा के लिए अस्त हो जाएगा? क्या आप नक्षत्रों को नए सिरे से अपने मार्ग निश्चित करने होंगे? कुछ तो कीजिए। हे सृष्टिकर्ता, आपकी सृष्टि पर संकट मंडरा रहा है। ये सत्य है, चंद्र से अपराध हुआ है, और यह भी सत्य है कि दक्ष ने क्रोध में आकर अपने अपराधी जामाता को श्राप दे डाला। उसे यह भी ध्यान न रहा कि चंद्र मात्र दक्ष का जामाता नहीं, सृष्टि का एक आवश्यक यंत्र भी है। उसके न रहने से पृथ्वी का संचालन डामाडोल भी हो सकता है। किंतु तो क्या सृष्टि समाप्ति के कगार पर पहुंचने वाली है परमपिता? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सृष्टि की रचनात्मक शक्तियों का यह द्वंद्व एक सीमा से आगे नहीं बढ़ेगा। इस दशा में मुझे विचार करना होगा। विचार। देव ऋषि, वहां सृष्टि पर विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं और ब्रह्मा जी ध्यान में डूबे हुए हैं। इस समय इनके ध्यान में मात्र सृष्टि की चिंता है देवराज, अन्य कुछ नहीं। परंतु इसमें इतना सोच विचार करने की क्या आवश्यकता है? ब्रह्मा जी को करना होगा कि चंद्र को शाप से मुक्त करने के लिए अपने मानस पुत्र दक्ष को बाध्य करें, अन्यथा सृष्टि में प्रलय हो जाएगी। देव ऋषि, प्रलय हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता देवराज इंद्र, हमें धैर्य से काम लेना होगा। यह हमारी परीक्षा की घड़ी है। भगवान शिवशंकर की कृपा से चंद्र की रक्षा का मार्ग अवश्य मिल जाएगा। हमारा हृदय टूट चुका है माते। कैसे पिता है हमारे, एक हाथ से हमारा कन्यादान करके हमें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और दूसरे हाथ से छीन भी लिया। माते, उनसे कहो कि हमें पति का प्रेम नहीं, उनकी आयु और हमारा सौभाग्य चाहिए। पिता अपना श्राप लौटा ले और हमें हमारा पति दे दे। वे जैसे भी हैं, हम उनके साथ जीवन निर्वाह करेंगे। तुम्हें कैसे समझाएं पुत्रिया? दिया हुआ श्राप लौटाया नहीं जा सकता, ये असंभव है। हाँ, अब एक आसरा है, भगवान शिव शंकर। वो भक्त वत्सल हैं, भोलेनाथ हैं। यदि उन्हें तुम बहनों पर दया आ गई तो चंद्र को नया जीवन और तुम सबको तुम्हारा सौभाग्य सिंदूर भी मिल सकता है। तुम धैर्य मत छोड़ो अश्विनी, तुम सबकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये मौन कैसा?
क्या मैं इस मौन का कारण जान सकता हूं? महारानी, कोई मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देता? आपके प्रश्न का उत्तर मैं देती हूँ पिताश्री। देखिए, देखिए इन्हें। ये आपकी वही प्रिय पुत्रियां हैं जिनके सौभाग्य चंद्र पर दक्ष नाम का ग्रहण लग गया है, जो चंद्र को निगल जाना चाहता है। पुत्री! क्रोधित मत होइए पिताश्री, और इतना मंगल करने के पश्चात आपको मुझे पुत्री कहने का भी कोई अधिकार नहीं। मैं जा रही हूँ अपने पति के पास। तुम वहां नहीं जाओगी, और यदि तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना की तो आप मुझे भी श्राप दे दीजिएगा। इससे अधिक आप कर भी क्या सकते हैं? माते, जीवन मृत्यु के इन संघर्ष क्षणों में मैं अपने पति को एकाकी नहीं छोड़ सकती। मैं जा रही हूँ। रोहिणी, यदि तुमने इस महल की चौखट भी लांगी तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। बस कीजिए, बस। यदि आप इन पुत्रियों के पिता हैं, तो मैं माता हूँ। प्रसव पीड़ा आपने नहीं, मैंने सही है। यदि आपने अपने मुख से एक भी अपशब्द कहा, तो मैं यही की यही अपने प्राण त्याग दूंगी। हाँ। आप कहाँ हैं प्रभु? आपके चरणों में मेरी पूजा स्वीकार हो प्रभु। नंदी, भृंगी, शिवगणों, प्रणाम सती माता। सती माता की जय। महादेव यहाँ नहीं है। नंदी, वे कहाँ गए? मैं भी स्वयं चकित हूँ माता। जब भोलेनाथ के दर्शन के लिए मैं आया था तो भोलेनाथ यहाँ पर समाधि में लीन थे। अब पता नहीं कहाँ अदृश्य हो चुके हैं। प्रणाम महादेवी सती। संभवतः आप मुझे जानती नहीं, जानेंगी भी कैसे? आप मुझे प्रथम बार देख रही हैं। आप कौन हैं देवी? हम सब ये जानने के लिए उत्सुक हैं। मैं अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी चंद्रदेव की माता अनुसूया हूँ महादेवी सती। महादेव जी और आपके चरणों में प्रणाम करने आई हूँ। आप चंद्रदेव की माता अर्थात मेरी बहनों की सास माता हैं? आपका स्वागत है। आप तो हमारे लिए परम पूज्य हैं। कहाँ है देवाधिदेव महादेव? हम स्वयं आश्चर्यचकित हैं कि वे अचानक कहाँ अदृश्य हो गए। ऐसा लगता है दुर्भाग्य की छाया शीघ्र ही मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। कितनी आशा लेकर आई थी मैं महादेव के दर्शनों के लिए। प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में प्रभु सदाशिव जगत के कण कण में विराजमान है और भक्तों का संकट निवारण करने के लिए तो वे सदा तत्पर रहते हैं। आपके मन में जो है वो कहिए माता, सदाशिव आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। पता नहीं वह कैसी अशुभ घड़ी थी जब दक्ष प्रजापति अपनी पुत्रियों का संबंध हमारे पुत्र चंद्र से करने आए थे। आप कैसी बातें कर रही हैं माता? चंद्र से मेरी बहनों का संबंध तो अटल था। चंद्र से रोहिणी आदि नक्षत्र कन्याओं का विवाह विधि के विधान के अनुसार ही हुआ है और इसे कोई मिथ्या नहीं कर सकता। परंतु विवाह के पश्चात जो भी कुछ हुआ वो निरर्थक कार्य है। सारा संसार जानता है कि मेरा पुत्र चंद्र स्वभाव से चंचल और भावुक है। तुम्हारी सभी बहनों में से रोहिणी ही उसे सबसे अधिक प्रिय है और उसी का परिणाम आज चंद्र भुगत रहा है। क्या हुआ चंद्रदेव को? तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने क्रोधित होकर चंद्र को शाप दे डाला है, क्षय रोग से ग्रस्त होने का। अब इस संकट से महादेव के अतिरिक्त हमें और कोई नहीं बचा सकता। पिताश्री, ये आपने क्या कर दिया? अपने ही जामाता को श्राप देकर अपनी पुत्रियों को वैधव्य की काली छाया की ओर ढकेल दिया। किंतु माता, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे पिताश्री का श्राप चंद्रदेव को नष्ट नहीं कर सकता। आपको विश्वास है? कैसे? विधाता के विधान के अनुसार सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र अमर है। प्रलय काल तक इन्हें कोई नहीं मिटा सकता।
हाँ, श्राप से इन्हें कष्ट अवश्य हो सकता है। मैं चंद्र के कष्ट निवारण के लिए ही महादेव जी की शरण में आई हूँ। मुझे कष्ट निवारण का कोई उपाय बताइए महादेवी जी। चराचर पति शिव जी की अखंड आराधना से असंभव भी संभव हो जाता है। मैंने भी आराधना द्वारा ही कैलाश में शिव चरणों में स्थान पाया है। श्राप का प्रभाव नष्ट करने का एक ही उपाय है और वो है मृत्युंजय महादेव की आराधना। ओम नमः शिवाय, मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। नमः शिवाय, मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। परमपिता ब्रह्मा, आपने शिवाराधना करके चंद्र की श्राप मुक्ति का उपाय अवश्य जान लिया होगा। कृपया हमें बताएं। चंद्र की श्राप मुक्ति का एक ही उपाय है, मृत्युंजय महामंत्र से शिव की आराधना। वो मंत्र है ओम नमः शिवाय, मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। मृत्युंजय महामंत्र? हाँ, मृत्युंजय महामंत्र से शिव की अटूट कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु का भय दूर हो जाता है। परमपिता, हम सब मिलकर इस मृत्युंजय महामंत्र से शिव की आराधना करेंगे और चंद्र के कष्ट का अंत अवश्य करेंगे परमपिता। परंतु देवराज, मृत्युंजय महामंत्र की अमर ध्वनि का प्रभाव चंद्र पर पड़े, इसके लिए उन्हें स्वयं आरावत के पश्चिमी समुद्र तट जाकर प्रमाश क्षेत्र में शिव आराधना करनी होगी। मंत्र ध्वनि के प्रभाव से चंद्र पर पड़े श्राप का प्रभाव धीमे धीमे समाप्त होने लगेगा और शिव की कृपा प्राप्त होगी। समुद्री वातावरण के प्रभाव से चंद्र शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ कर सकेंगे। नारायण नारायण। स्वामी, आपकी दुर्दशा मेरे ही कारण हुई है। इसके लिए मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं करूंगी। रोहिणी, बहू, इस तरह अपने आप को दंडित करने से कुछ नहीं होगा। हम दोनों को मिलकर ही चंद्र को बचाने का उपाय करना होगा। माताश्री, तुम समझती हो मेरे चंद्र की इस दुर्दशा का कारण तुम हो, परंतु यह सत्य नहीं है। तुमने तो सदा ही मेरे चंद्र के हृदय को प्रफुल्लित किया है, उसे सुख दिया है। तुम उसके दुख का कारण कैसे बन सकती हो? माते, मुझे ज्ञात है तुम्हारी बहनों के प्रति उपेक्षा दिखाकर चंद्र ने उचित नहीं किया, परंतु इसके लिए मैं उसे दोषी नहीं समझती हूँ। परंतु माते, सारा दोष मेरा है। ये आप क्या कह रही हैं माते? तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति का प्रस्ताव ही मुझे स्वीकार नहीं करना था, जिसमें उन्होंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह मेरे चंद्र के साथ करने की बात कही थी। परंतु आपने और पिताश्री ने तो कहा था कि विधाता का अटल विधान है, इसे कोई नहीं बदल सकता। दुर्भाग्य को विधि का अटल विधान बताकर किसी भूल से मुक्ति नहीं पाई जा सकती रोहिणी। भूल तो भूल ही होती है और भूल का परिणाम जाने अनजाने सभी को भुगतना पड़ता है। तो मेरी बहनों की उन आकांक्षाओं का क्या होता? उन्होंने भी तो मेरे समान चंद्रदेव को मन ही मन पति स्वीकार कर लिया था। मन ही मन पति रूप में स्वीकार करने का अर्थ किसी को विवाह के लिए विवश करना नहीं होता है रोहिणी। तुम्हारे पिता दक्ष का कर्तव्य था कि वे इस विवशता को रोक देते, परंतु इस प्रस्ताव को चंद्रदेव ने भी तो चुपचाप स्वीकार कर लिया था।
चंद्र के मन की बात का पता लगाना हम माता पिता का कर्तव्य था, जो हमने नहीं किया, और इसी का दंड हम भुगत भी रहे हैं। परंतु पिछली भूलों की बातें करने से कोई लाभ नहीं होगा। जैसे भी हो, हमें चंद्र को इस संकट से उभारना ही होगा। सब कहते हैं कि श्राप को विफल नहीं किया जा सकता, उसका प्रभाव होकर ही रहता है। समझ में नहीं आता अब हम क्या करें। इसी कारण मैं शिव शंकर की शरण में कैलाश गई थी, परंतु दुर्भाग्य से वहां भी मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। सती बहन तो वहां आपको अवश्य मिली होंगी। हाँ, उन्हीं का दिया विश्वास लेकर मैं कैलाश से लौटी हूँ। सती ने कहा है, शिव की आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। चंद्र के प्राण रक्षा हेतु अब हमें शिव की आराधना करनी होगी। यही एकमात्र उपाय है। अवश्य माताश्री, इस आराधना में मैं भी आपके साथ हूँ। बेटी, मैं चंद्र की माता हूँ और तुम धर्म पत्नी। हम दोनों के हृदय से जो पुकार निकलेगी, उसका प्रभाव होकर रहेगा। भगवान शिव की कृपा हमें अवश्य प्राप्त होगी। चंद्र के श्राप का अवश्य अंत होगा। नारायण नारायण। देवी रोहिणी, निश्चिंत हो जाओ। भगवान भोलेनाथ की कृपा से संकट अवश्य टल जाएगा। सत्य कह रहे हैं देवऋषि। नारायण नारायण। हरि भक्त कभी झूठ नहीं बोलता। परमपिता ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान इस संकट की ओर आकर्षित करने का एक उपाय बताया है। कौन सा उपाय देवऋषि? रोहिणी, आर्यवर्त के पश्चिम भाग में प्रमास क्षेत्र है। उसके समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित करके भगवान शिवशंकर का मृत्युंजय जाप निरंतर करने से तुम्हारे पति मृत्यु के मुख में जाते हुए भी लौट आएंगे। परंतु ये मृत्युंजय मंत्र है क्या देवऋषि? ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। यदि इस मंत्र का स्वयं चंद्रदेव जाप करेंगे तो साक्षात भगवान शिवशंकर प्रकट होकर दक्ष द्वारा दिए गए श्राप का निवारण करेंगे। परंतु इनकी तो ये दशा है, ये मंत्र का जाप करेंगे कैसे? व्यर्थ की चिंता न करो देवी। सर्वप्रथम इस मंत्र का जाप आरंभ करो। शिव जी की कृपा से मंगल ही मंगल होगा। नारायण नारायण। नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। ओम 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 नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। स्वामी,
मालिया। माताश्री, स्वामी। रोहिणी, माते। स्वामी, चिरंजीव रहो पुत्र। माताश्री, देव ऋषि के कहे अनुसार मैं इन्हें शीघ्र ही ब्रह्मास्त्र क्षेत्र ले जाऊंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए माताश्री कि मेरा सौभाग्य अक्षुण्ण रहे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है पुत्री। अखंड सौभाग्यवती भव। हे जलदेव, मेरे पति की रक्षा करना। ओम नमः शिवाय। मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। 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 स्वामी, इस शिव मंत्र का निरंतर जाप करते रहें जब तक भगवान शिव की हम पर कृपा न हो। नमः शिवाय। मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय। मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय। मृत्युंजय
नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। देवी। स्वामी, स्वामी, श्रापग्रस्त चंद्र के संकट का निवारण कीजिए, अन्यथा मेरी बहनों के साथ ही सृष्टि में भी अनर्थ व्याप्त हो जाएगा। प्रलय आने का कोई संशय नहीं रहेगा। चिंता न करो प्रिय, चंद्र को दिए हुए श्राप का परिमार्जन अवश्य ही होगा। ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। 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 चंद्रदेव, ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। मृत्युंजय मंत्र के निरंतर जप से तुमने हमें प्रसन्न किया, साथ ही मृत्यु को भी जीत लिया। अब तुम्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं। मैं श्राप के प्रभाव से मुक्त हो गया। श्राप मुक्त हो गया प्रभु। पूर्ण रूप से नहीं, किंतु शाप का किंचित मात्र प्रभाव तुम पर अवश्य रहेगा। वो कैसे प्रभु? इस कारण कि प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में तुम क्षीण होकर अमावस्या तक आकाश से अदृश्य हो जाओगे, किंतु मेरे वरदान के प्रभाव से शुक्ल पक्ष में तुम्हारा तेज बढ़ने लगेगा और पूर्णिमा आने पर तुम पुनः अपना स्वाभाविक रूप प्राप्त कर लोगे। मंगल हो। भगवान, आज्ञा हो तो एक निवेदन करूं? कहो। जिस शिव ज्योति ने आज मेरे रोग का निवारण करके मुझे नवजीवन प्रदान किया, वही आपके अन्य भक्तों की प्राण घातक रोगों से रक्षा करे। अतः निवेदन है कि आपकी ये ज्योति यहीं विराजमान रहे और आने वाले युगों युगों तक शिव भक्तों का कल्याण करती रहे। तथास्तु। भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजय अमर शिव शंकर। अजय अमर शिव शंकर, 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 अमर शिव शंकर, अजय अमर शिव शंकर। राजा दक्ष ने चंद्रदेव को क्रोध में श्राप दिया था। ब्रह्माज्ञा से चंद्रदेव ने शिव का जाप किया था। चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति देने स्वयं शिव आए। चंद्र का यश बढ़ाने ही वो सोमेश्वर कहलाए। सौराष्ट्र के सोमनाथ
नाथ की महिमा होती नहीं बखान, इनके स्मरण से मिल जाता है मन चाहा वरदान। सोमनाथ जी नए रूप में आज भी मन को भाए,